बोल दीजिए बस स्टार्ट। आज जो नया चैप्टर शुरू करेंगे मानव जनन। मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखो मानव जनन कैसे होता है, किस तरह मानव जनन। इसके पहले हम लोग किसमें पढ़े थे, पौधों में रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। अब जो शुरू होगा वो होगा मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बड़ा भी ये चैप्टर है। समझ रहे हैं इसको कैसे पढ़ेंगे? शांत रहो, नहीं समझ में नहीं आएगा कुछ भी ये मानव जनन। देखो मानव जनन में मानव जो होता है वो एक लिंगी प्राणी है, यानी मानव में जो जनन अंग है वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। यानी मानव एक लिंगी प्राणी है। इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ध्यान से मैंने शुरू से मैं कर रही हूँ, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और मानव क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। कभी मानव पंडा देते हुए देखे हो? मानव क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, इसलिए इसे कहते हैं बेबी पैरस। इसको क्या बोलते हैं, बेबी पैरस। यानी जो जीव, कोई भी जीव अगर बच्चा जन्म देता है तो उसे कहते हैं बेबी पैरस। और मानव एक लिंगी जीव है यानी यूनिसेक्सुअल है, मेल में अलग, यानी मेल क्या करेंगे, मेल अलग होंगे और फीमेल अलग, यानी मेल में अलग जननांग होते हैं और फीमेल में अलग जननांग होते हैं। इसमें मानव में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मिलती है। मानव में लैंगिक द्विरूपता, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब देख लो क्या होता है। यानी मानव में लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि मानव को तुम दूर से ही देख लोगे, यानी बाह्य रूप से ही देख लोगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जबकि और किसी जीव में, जैसे मान लो कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, ऐसे दूर से देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है। लेकिन मानव एक ऐसा जीव है जिसमें दूर से देखने पर, बाह्य रूप से देखने पर ही पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। मेल में अलग सेकेंडरी लक्षण होते हैं, जो द्वितीयक लक्षण होते हैं वो मेल में क्या होते हैं, अलग होते हैं, और फीमेल में अलग होते हैं। यानी मेल में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ का बनना हो जाता है, फीमेल में अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो लोग देख के पता कर लेते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। यानी बाह्य रूप से जब किसी जीव को हम देख के पता कर ले कि ये मेल है कि फीमेल है, इसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। समझ में आ गया? तो मानव जो होता है वो एक लिंगी प्राणी है, यानी मानव में मेल अंग अलग, मेल जननांग अलग होते हैं और फीमेल जननांग अलग होते हैं, यानी मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। मानव जो होता है वो बेबी पैरस होता है, यानी संतान उत्पन्न करने वाला होता है। अब क्या होता है, इसमें कैसे संतान उत्पन्न होते हैं, कैसे इसमें क्रियाएं होती है। तुम पहले भी जब पौधे का लैंगिक जन्म हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें तुम लोग देखे थे कि 3 घटनाएं होती थी। जनन में क्या होती थी, 3 घटना। मैं वहां बताई थी कि जनन क्या होता है, यानी जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसे एक नया संतान उत्पन्न करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन। यानी जनन की पूरी डेफिनेशन है कि कोई भी जीव अपने ही जैसे एक नए संतान को जब जन्म देता है तो उसे कहते हैं जनन, या अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब मानव में ये जनन किस प्रकार के होते हैं, पौधे में तो हम लोग देखे थे कि जनन की 3 घटनाएं हैं। एक होता था निषेचन पूर्व घटना, दूसरी होती थी निषेचन और तीसरी होती थी निषेचन पश्च घटना। अब मानव में भी ऐसी घटना है, ऐसे ही घटना को तुम देख सकते हो। एक होगा क्या, निषेचन, और दूसरा होगा निषेचन, पहला होगा निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन से पहले की घटना, दूसरा होगा क्या, निषेचन, और तीसरा होगा निषेचन पश्च घटना। अब इसमें क्या होगा, निषेचन पूर्व घटना में यानी पहला घटना होगा निषेचन पूर्व घटना।
निषेचन पूर्व घटना। इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल के अंदर मेल गैमीट बनेंगे और फीमेल गैमीट। यानी ये मान लो मेल है और दूसरा फीमेल। मेल के अंदर भी 46 गुणसूत्र और फीमेल के अंदर भी 46 गुणसूत्र। अब जब ये मेल के अंदर 46 गुणसूत्र है, फीमेल के अंदर 46 गुणसूत्र है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। मैं बताई हूं हमेशा कि गैमेट्स बनते समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अब इस अर्धसूत्री विभाजन बनेगा तो ये गुणसूत्र क्या होंगे? आधे आधे हो जाएंगे, यानी 23 23 हो जाएंगे। इसमें भी 23, इसमें भी 23। अब क्या होगा? मेल के अंदर मेल गैमीट बना और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट। इसको बोले क्या? गैमीट। जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद बना उसे क्या बोलते हैं? गैमीट। मेल के अंदर मेल गैमीट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा? मेल से एक गैमीट जाएगा और फीमेल से एक गैमीट जाएगा। यानी गैमीट्स बनने तक की पूरी प्रक्रिया किस घटना के अंतर्गत आएगी? निषेचन पूर्व घटना। यानी अभी तो निषेचन नहीं हुआ, यानी मेल के अंदर मेल गैमीट बना और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बना, और मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलकर क्या निषेचन की क्रिया की, और निषेचन की क्रिया करके क्या बना लिए? 2 यानी अब गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 46। और जब 46 हो गए तो जो ये सेल बना, इस सेल को बोलते हैं जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमीट्स क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड होता है, क्योंकि आधा आधा हो जाता है, और जाइगोट हमेशा यूनिपॉलर। तो ये दूसरी घटना हो गई निषेचन। पहली घटना गैमीट का बनना, यानी मेल में स्पर्म का बनना और फीमेल में एग का बनना, ओवम का बनना। मेल में स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में यानी ये कहलाएगा शुक्राणु जनन और ये कहलाएगा अंडाणु जनन, oogenesis। ये क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाएगा। और तो ये क्रिया हो गई निषेचन पूर्व घटना। अब जब ये दोनों बनकर मिले तो ये कहलाए क्या? निषेचन। दूसरी घटना क्या हो गई? निषेचन। अब क्या होगा? जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद क्या होगा? वो पूरा निषेचन के बाद डिवीजन होने लगेगा जाइगोट में, और डिवीजन होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, और ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे भ्रूण का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। यानी ये पूरे 9 महीने तक बच्चे का, मानव के अंदर 9 महीने तक बच्चे का क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा। जब तक कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक वो एम्ब्रियो कहलाता है। अंदर क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। और जन्म लेने के बाद वो क्या कहलाता है? शिशु। तो इस तरह पूरी घटना यानी 3 घटना हुई, एक निषेचन पूर्व, एक निषेचन और एक निषेचन पश्च घटना। अब देखो कि मेल में कैसे मेल गैमीट बना और फीमेल में कैसे फीमेल गैमीट बना। ये अगर इसमें पूरा डिटेल पढ़ लेते हो तो पूरा चैप्टर यही खत्म हो जाएगा, बल्कि इतना है कि स्टेप बाय स्टेप हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो जो मेल में जन्म होता है वो मेल में जो टाइम होती है वो अलग होता है और फीमेल में अलग। मेल में जो प्यूबर्टी होता है, यौन आरंभ होता है, यानी जब वो एक पेरेंट्स बनने के लायक हो जाता है, यानी ये जब मैच्योर होता है उसका उम्र होता है 13 से 15 साल। मेल का उम्र प्यूबर्टी कितनी होती है? 13 से 15 साल। यानी जब कोई बच्चा 13 से 15 साल तक हो जाता है तो उसमें स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और जो फीमेल होती है, फीमेल में 12 से 13 साल, इसमें फीमेल में 12 से 13 साल प्यूबर्टी आ जाती है। यानी फीमेल में 12 से 13 साल के बाद वो क्या कर सकती है? बच्चे को जन्म दे सकती है। और मेल 13 से 15 साल में उसके अंदर क्या होगा? स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो मेल के अंदर कोई स्पर्म बन गया, लेकिन सारी प्रक्रिया सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत होती है? फीमेल के जनन तंत्र के अंदर। अब मेल में जो हो, मेल में एक जोड़े टेस्टिस पाया जाता है। मेल में क्या होता है? मेल में जो नाम होता है, मुख्य जो नाम होता है वो होता है एक जोड़ी वृष।
अंडाणु, इसको क्या बोलते हैं? अंडा। यानी मेल के अंदर बन गया शुक्राणु और फीमेल के अंदर बन गया अंडाणु। अब देखो ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। यहाँ हम बना रहे हैं फीमेल जनन तंत्र। ये देखो फीमेल में क्या हो गया? 2 जोड़ी, एक जोड़ी ओवरी। फीमेल में एक जोड़ी ओवरी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब इसमें बन गया क्या? ओवम। इसमें निर्माण हो गया एक का। ध्यान देना, इसमें एक का निर्माण होने लगा और जब एक का निर्माण हो गया तो एक कहाँ निकल के चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? ओविडक्ट। अब जब ये एक बन के तैयार हो गया और एक निकल कर चला गया कहाँ? यहाँ फैलोपियन ट्यूब में। इधर से क्या हुआ? स्पर्म। यहाँ मैं बताइए बहुत सारे स्पर्म आते हैं, मिलियंस में आते हैं स्पर्म। अब स्पर्म यहाँ से चला गया, इसके रास्ते होते हुए कहाँ चला गया? वो भी फैलोपियन ट्यूब में। और हमेशा स्पर्म और जो एग होता है इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी स्पर्म भी जाता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में और ओवम भी निकल कर जाता है क्या? फैलोपियन ट्यूब में। ये दोनों यहाँ पहुंच गए और इसमें क्या हुई? निषेचन की, इसमें हो गई निषेचन की क्रिया। अब देखो जब निषेचन की क्रिया हुई तो यहाँ पे जाइगोट बन गया, यन ये और यन ये, यानी एक एक यन मिलकर क्या बना लिए? 2 यन बना लिए और बन गया जाइगोट। जाइगोट जब बना तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ओवुलेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। इसके बाद ये इसमें क्या हुआ? डिवीजन होने लगा। जाइगोट के अंदर डिवीजन होने लगा और डिवीजन होके एक सेल कितने सेल में बट गए? 2 सेल में। और इस जो सेल बना इसके अंदर इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। जो जाइगोट के अंदर सेल बनता है उसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ऐसे सेल एक सेल से कितने बन गया? 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। जैसे ही 64 सेल की स्टेज में आता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और आकर यहाँ पर क्या होता है? गर्भाशय के, यानी ये इसको बोलते हैं यूट्रस। इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस। यूट्रस के दीवार पर आकर चिपक जाता है। ध्यान से देखना। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। जैसे हम लोग पौधों को रोपते हैं, देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं? जमीन को खोद देते हैं और पौधे को क्या कर देते हैं? रोप देते हैं। वैसे ही जब यहाँ तक ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन हो जाती है तो ये यूट्रस के दीवार में क्या होता है? जाके चिपक जाता है। वहां पे उसका अंतरोपण हो जाता है, वहां पे उसका रोपण, एक तरह से कहो तो वो रोपा जाता है, वहां पे रोपा जाता है, यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है और वहां पे ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या होता है? चिपक जाता है। इतने दिन इतना यहाँ तक जाने में इसको लगभग 1 हफ्ता या 8 दिन का समय लगता है। ध्यान देना, यहाँ से यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जिस दिन से होता है उस दिन से लेके यहाँ तक पहुँचने में 7 से 8 दिन का समय क्या हो जाता है? लग जाता है। अब देखो कि कभी कभी देखते हो कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको उल्टी होने लगता है। उनको क्या होता है? उल्टी होने लगता है। और किसी में उल्टी जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके दूसरे दिन ही हो जाता है। यहाँ समझना तुम लोग कैसे हो रहा है? जिस दिन वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसके दूसरे सुबह ही उनको उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए, और ये कंडीशन है कि क्यों उल्टी कब किसको होता है? इस समय उल्टी इसलिए होता है अगर कोई वो फीमेल है, उसकी एज काफी कम है, अभी वो पीरियोडिक केस में थी, तभी वो क्या हो गई? गर्भ धारण कर ली। उस समय अगर उसको प्रेग्नेंट होती है वो, तो उस समय जाइगोट से हार्मोन्स निकलने लगते हैं, उसी समय उसके जाइगोट से ही हार्मोन निकलने लगते हैं। अगर वो एज किसी महिला का ज्यादा है, अगर वो 30 के अबव जा रही है या 25 से अबव जा रही है, तो उस समय जाइगोट
HCG। उस हार्मोन का क्या नाम होता है? HCG। इसका नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अगर वो कंडीशन देखना, अगर वो फीमेल छोटे एज की है, अगर उसकी उम्र क्या है भी कम है, तो उसके जाइगोट जिस दिन बना है उसी दिन से उसमें हार्मोन्स निकलने की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है और वहां से जाइगोट से ही हार्मोन निकलने लगता है और यही हार्मोन एकदम से ब्लड सर्कुलेशन में क्या होती है, बहुत तेजी लाती है, बहुत मतलब एक तरह से एक्टिवेट कर देती है ह्यूमन को और वहां से क्या होता है, उसको उल्टी जैसे महसूस होती है और उस लेडीज जो फीमेल होती है उसको उल्टी होने लगता है। और लेकिन कभी कभी ये उल्टी 7-8 दिन के बाद शुरू होती है या 15-16 दिन के बाद होती है, क्योंकि जब वो महिला काफी मैच्योर है, ध्यान देना, जब वो महिला क्या है, काफी मैच्योर है, तो जब मैच्योर हो जाती है तो उसके जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आते हैं यूट्रस में, यहाँ तक कुछ नहीं होता उसको, लेकिन जब उसके यूट्रस में कौन आते हैं, यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट आके अंतरोपण हो जाते हैं, यानी यहाँ पे जब वो रोपा जाते हैं, यहाँ पे जब उनका अंतरोपण हो जाता है तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है प्लेसेंटा, यहाँ बनता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा जब बनता है तो प्लेसेंटा से तब हार्मोन से निकलने लगते हैं। कौन सा हार्मोन? HCG। ये कब निकलते हैं? जब वो महिला मैच्योर है। अगर वो महिला मैच्योर है और उस समय प्रेगनेंसी होती है उसको, तो उस समय जो जाइगोट की कंडीशन होती है, जाइगोट जो सेल डिवीजन होता है और ब्लास्टोसिस्ट जो बन जाता है, तो ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस पे आके चिपकता है तो उस समय प्लेसेंटा का भी निर्माण होने लगता है और उसी समय प्लेसेंटा के निर्माण के समय ही ये हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद इस महिला को उल्टी जैसा होता है और ज्यादातर जो ये उल्टियां होती हैं वो सुबह मॉर्निंग में होती है। तो ये भी है। फिर क्या होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम दिन में क्या करते हैं, जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे, जितना ज्यादा हम पानी को लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में निकलते हैं और जब हम पानी ज्यादा लेंगे तो हार्मोन्स को डाइल्यूट कर देता है। जब डाइल्यूट कर देगा तो फिर क्या होगा, ये उस तरह का हमारे ब्लड सर्कुलेशन करेंगे नहीं, एक्टिवेट ब्लड में हमारे एक्टिवेट नहीं होंगे और जब एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्या होगा, उल्टी जैसे उस फीमेल को महसूस नहीं होगा। लेकिन जो लोग पानी कम पीते हैं या भोज्य पदार्थों को सही तरीके से नहीं खा पाते हैं, थोड़ा थोड़ा कई बार नहीं खाते हैं, बस ऐसे खाली पेट रह जाते हैं, तो उनकी उल्टी क्या होने लगती है, महसूस होने लगती है। तो ये कंडीशन है हार्मोन्स का। कौन से हार्मोन? HCG। तो ये दोनों कंडीशन पता चल गया। इसी समय क्या होता है कि कभी कभी तुम लोग सुने हो या ना सुने हो, घरों में ऐसा होता है कि मतलब जो लेडीज होती हैं उनको कोई चीज महकने लगता है, उस चीज से नफरत करने लगती है वो लेडीज पूरी तरह से। अगर उनको मसाले की कुछ महक आ जाती है तो उल्टी होने लगती है, उसको मीट मछली की कोई महक आती है तो उल्टी होने लगती है। ये भी कारण है क्योंकि जो ये हार्मोन्स निकलता है HCG, ये हार्मोन्स उस व्यक्ति की स्मेलिंग पावर को बढ़ा देता है। ऐसे नहीं होता है कुछ गमन कुछ कहती है, सब बकवास कर रही है, नाटक करती है, ऐसे होता है क्योंकि HCG जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, स्मेलिंग पावर को बढ़ा देता है। वो थोड़ा भी किसी चीज को महक लेती है, उनसे उनको नफरत होने लगती है। अब कोई चीज इतना ज्यादा महकने लगे जो हमें महक, यही मैं खड़ी हूँ और मुझे महक ही नहीं रहा, और वो महिला जो प्रेग्नेंट है वो यहाँ खड़ी है और उसके अंदर कौन सी हार्मोन्स निकल रहा है, HCG हार्मोन्स निकल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उसके ब्लड सर्कुलेशन में वो काफी एक्टिवेट है और उसकी स्मेलिंग पावर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जब स्मेलिंग पावर बढ़ा देता है तो जे कुछ नहीं मौका लेंगे खूब मौके लगेगा और बेचारी वहां से भागने लगती है आराम से। तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों भाग रही है, ऐसे वैसे। ये सबके साथ होता है। जैसे अगर कोई लोग इस हार्मोन से ज्यादा ग्रसित है, यानी हार्मोन तो निकलना ही है, लेकिन अगर कोई लोग पानी वानी नहीं पी रहे हैं ज्यादा या अच्छे से भोजन नहीं कर रहे हैं, उनमें इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ने के बाद क्या होगा, वही स्मेलिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, उसे किसी भी चीज से नफरत होने, किसी भी चीज की महक से क्या होने लगी, नफरत होने लगी। तो यहाँ तक कंडीशन है वो, और यहाँ तक कंडीशन होने में एक मैच्योर लेडीज को कितना दिन लग जाता है, 12 से 15, यानी वो हार्मोन्स निकलने में। और यहाँ से जाइगोट यहाँ तक कुपित होने में लग जाता है 7 से 8 दिन। अब जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर ये क्या बना लेता है, प्लेसेंटा का निर्माण कर लेता है।
यूट्रस के अंदर से आया और यहाँ पे बना लिया ऐसे, अंतरोपण हो गया और यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जब प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है तो उस बच्चे का पूरा पोषण मिलने लगता है और पूरे तरह से वो बच्चा धीरे धीरे कितने महीने का हो जाता है, 9 मंथ तक हो जाता है। और पुनः जब 9 मंथ तक हो जाता है तो प्रसव पीड़ा के द्वारा यानी उसकी माँ का प्रसव होता है और वो बच्चा क्या हो जाता है, इस दुनिया में आ जाता है। इस तरह एक मानव के अंदर क्या होता है, पूरा जनरेशन होता है कि जाइगोट बनने से लेके यानी एक मेल के मैच्योर होने और एक फीमेल के मैच्योर होने से मेल गैमेट का बनना और फीमेल गैमेट का बनना और दोनों को आपस में मिलना, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का बनना, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट का बनना और ब्लास्टोसिस्ट आके यूट्रस की दीवार पे चिपक जाना और यूट्रस की दीवार में से और ब्लास्टोसिस्ट के बीच प्लेसेंटा का निर्माण हो जाना और उस प्लेसेंटा से इस शिशु का क्या होने लगता है, पोषण होने लगता है। और वो जब कंप्लीट कर लेता है अपने 9 मंथ जब कंप्लीट कर देता है तो बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। इस तरह पूरे मानव जन्म की प्रक्रिया है। अब हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि मानव जन्म में मेल ऑर्गन्स क्या है, फीमेल ऑर्गन्स क्या है, मेल में मेल गैमेट का निर्माण कैसे होगा और फीमेल में फीमेल गैमेट का निर्माण। यही पूरी प्रक्रिया मानव जन्म है।